हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पे। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बहुत ज़रूरी है पढ़ना। यहाँ पे हम लोग पिछले क्लासेस में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर शुरू किए थे और केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे हम लोग बात कर रहे थे। आज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, यानी जो पढ़े, जो हम लोग निचोड़ निकाले उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें पहला बात याद रखना कि जितने भी रेडियो एक्टिव डिजिग्नेशन है, ऑल रेडियो एक्टिव डिजिग्नेशन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी जितने भी रेडियो एक्टिव डिजिग्नेशन होंगे वो फॉलो करेंगे फर्स्ट ऑर्डर। अगर सवाल आ गया रेडियो एक्टिव डिजिग्नेशन से तो समझ लेना कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। सेकंड में अगर हम लोग बात करें किस तरह से टाइम निकालेंगे तो आप लोग देखे थे पिछले क्लास में, आप लोग को प्रूफ करके दिखाए थे जो एक्सप्रेशन दिए थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो टाइम ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालेंगे, टी कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। तो टी निकालने के लिए क्या करेंगे, टी बराबर क्या होगा, टी इक्वल टू 2.303/k log 10 a by a minus x, जहां a इनिशियल कंसंट्रेशन है, x कितना टूट गया, a माइनस एक्स कितना बच गया, है ना। तो a माइनस एक्स जो है वो क्या है कि कितना कंसंट्रेशन बच गया आफ्टर टाइम t, और x ये बताएगा कि कितना अमाउंट डिजिंडिगेट कर गया। जैसे अगर कोई क्वेश्चन में पूछेगा कि 20% रेडियो एक्टिव डिजिंगेशन के लिए टाइम बताओ, तो 20% का मतलब हो गया क्या कि मान लो कि इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है तो 20% डिजिंगेशन का मतलब उस 100 में से 20 टूट गया, यानी x का वैल्यू 20 हो गया। तो बचा कितना, a माइनस एक्स कितना हुआ, तो 100 माइनस 20 यानी 20 कितना हो गया, 80 बचेगा आप लोग का। तो वहां से उस तरह से सवाल बनाइएगा। तो यहाँ पे टाइम ऑफ कंप्लीशन के लिए है ना क्या यूज करेंगे, t बराबर 2.303/k log 10 a by a minus x। कुछ ग्राफ है कि आप ग्राफ से भी ऑर्डर पहचान सकते हो फर्स्ट ऑर्डर। रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसे आएगा, तो आप लोग जानते हो कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन पे पावर 1। प्रोपोर्शनल कैसे हटाएंगे थे, कांस्टेंट रेट कांस्टेंट k डालेंगे, यानी हम लोग कह सकते हैं कि रेट जो है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन पे पावर 1 के, यानी कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा, यानी कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो उसका रेट भी ज्यादा होगा। अगर आ गया तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, यानी स्ट्रेट लाइन आएगा आप लोग का। इसी तरह से अगर मान लो कंसंट्रेशन और टाइम ग्राफ की अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे आप लोग का समय आगे बढ़ेगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता जाएगा, यानी समय के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर घट रहा हो, यहाँ लॉग ए मारे क्योंकि लॉग लिए हैं हम लोग, तो यहाँ लॉग लगा रहेगा। ठीक है, लॉग नहीं लगाओगे तो फिर वो आप लोग का जीरो ऑर्डर टाइप का रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर लॉग लग गया, लॉग के साथ अगर ए का कंसंट्रेशन दिया हुआ है और टाइम है और वो अगर समय के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है तो समझ लेना वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, इसी तरह से कुछ और कैरेक्टरिस्टिक जान लो। एक तो जानते हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि k कैसे निकालते हैं, k निकालते हैं हम लोग 0.693/t हाफ, ये याद रख लीजिएगा। तो जाहिर बात है कि फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ भी कांस्टेंट और 0.693 भी कांस्टेंट, तो दोनों कांस्टेंट है तो k का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। यूनिट कैसे निकालोगे k का, तो k का यूनिट यहां से भी निकल जाएगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ये टाइम है तो 1/टाइम ऊपर जाएगा तो टाइम इनवर्स हो जाएगा, यानी k का यूनिट टाइम इनवर्स। जहां भी देख लेना कि k का यूनिट, क्योंकि k के यूनिट से भी ऑर्डर पकड़ में आता है। अगर k का यूनिट दिया है मोल पर लीटर पर टाइम तो वो समझ लेना जीरो ऑर्डर है। अगर k का यूनिट दिया हुआ है टाइम इनवर्स, यानी सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स, तो समझ लेना कि वो फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में k का यूनिट टाइम इनवर्स होगा। ठीक है, और k का यूनिट या किसी भी ऑर्डर के लिए कैसे निकालोगे तो आप लोगों को पता है कि 1 किसी भी ऑर्डर के लिए 1 कंसंट्रेशन पे पावर n-1 इनटू टाइम इनवर्स। तो n क्या है आप लोग का, ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 0, तो पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो सिर्फ यूनिट क्या बचेगा, टाइम इनवर्स। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देख लिए है ना, यहाँ पे हम लोग देख लिए कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग का, k का वैल्यू कांस्टेंट होगा है ना, और उसका यूनिट भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग हाफ लाइफ पीरियड, तो हाफ लाइफ पीरियड भी फर्स्ट ऑर्डर का क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, और k कांस्टेंट है 0.693 कांस्टेंट, तो t हाफ कांस्टेंट होगा। तो याद रखिएगा जीरो ऑर्डर का आप लोग का, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड कांस्टेंट नहीं होता था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, एक बताए थे आप लोग का। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ जो है आप कंसंट्रेशन में जो भी बदलाव कर लो है ना, उसका हाफ लाइफ हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। तो टी हाफ जो है फर्स्ट ऑर्डर का वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा।
तो अगर टी हाफ और कंसंट्रेशन का ग्राफ अगर खींचे तो वो कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब किसके पैरेलल होगा, है ना, मतलब कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज हो, हाफ लाइफ पीरियड कम कंसंट्रेशन में भी वही होगा, ज्यादा कंसंट्रेशन में भी वही होगा, किसी भी दिए हुए रिएक्शन का, है ना, हाफ लाइफ पीरियड जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से अगले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पे आए, ठीक है। जैसे मान लो कि ये तो हम लोग जान रहे हैं कि कोई रेडियो एक्टिव का डिसंगेशन होगा तो उसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन घटेगा, यानी A माइनस एक्स लिखते हैं। लेकिन कोई भी पॉपुलेशन की अगर बात कर ले, जनसंख्या की बात कर ले, तो समय के साथ साथ जनसंख्या घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। उसी तरह से बैक्टीरियल ग्रोथ भी क्या होता है, बढ़ता है। तो वहां A माइनस एक्स नहीं, A प्लस एक्स लेंगे। तो अगर बैक्टीरियल और पॉपुलेशन ग्रोथ से सवाल अगर हो तो इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। मान लो ये बैक्टीरियल या पॉपुलेशन कुछ इस तरह का है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन A है, टी टाइम के बाद उसका कंसंट्रेशन घटेगा नहीं बल्कि बढ़ जाएगा। तो यहाँ माइनस dx बाई dt नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, dx बाई dt। ये किसके बराबर होगा, k इंटू ए प्लस एक्स, ठीक है। यानी रेट जो है a प्लस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। या फिर हम लोग क्या करेंगे, a प्लस एक्स को नीचे लाएंगे, dt को इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा dx बाई ए प्लस एक्स बराबर k dt। इंटीग्रेशन अगर करेंगे dx और a प्लस एक्स का, और k तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, dt का इंटीग्रेशन करेंगे t0 से लेकर dt तक, तो इंटीग्रेशन का साइन हटाएंगे तो लॉग मारेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लॉग ई के टर्म में, है ना, एक्सपोनेंट के टर्म में अगर लिखेंगे तो लॉग ई ए प्लस एक्स, ये किसके बराबर होगा, तो k इंटीग्रेशन ऑफ dt ये किसके बराबर होगा, kt प्लस सी, जहां c इंटीग्रेशन कांस्टेंट है आप लोग का। c का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मान लो कि टाइम अगर 0 जब था तो kt का वैल्यू 0, और टाइम जब 0 था तो x भी 0, क्योंकि जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ था तो टूटा ही नहीं था, तो x 0, तो x 0, तो a प्लस एक्स का वैल्यू a के बराबर होगा, क्योंकि a प्लस 0 a ही हो गया, क्योंकि x 0 हो गया जब टाइम 0 था, और kt का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो ऐसे केस में c का वैल्यू किसके बराबर होगा, ये 0 ही हो गया, और a प्लस एक्स का वैल्यू a के बराबर हो गया, तो c का वैल्यू log e a के बराबर होगा, है ना, c का वैल्यू log e a के बराबर होगा। अब c का वैल्यू कोई क्वेश्चन 1 में रख दें तो क्या हो जाएगा, log e a प्लस एक्स kt, और c का वैल्यू रखेंगे तो log e a हो जाएगा। इसको इस तरफ लाएंगे तो log e a प्लस एक्स माइनस log e a बराबर kt हो जाएगा। तो kt क्या हो जाएगा, तो ये हो गया log a माइनस log b, तो ये log a बाई log b के टर्म में आ जाएगा, नहीं log e a प्लस एक्स बाई a, kt बराबर हो जाएगा। या kt बराबर क्या होगा, जैसे ही के जगह बेस वैल्यू 10 रखेंगे तो एक कांस्टेंट 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया kt बराबर 2.303 log 10 a प्लस एक्स बाई a, है ना। और यहां से हम लोग अगर t निकालना है तो t निकालने के लिए 2.303 बाई k, है ना, इधर क्या हो जाएगा आप लोग, ये के नीचे आ जाएगा log 10 a प्लस एक्स बाई a। इस फार्मूला से t या अगर k निकालना होगा तो t नीचे आप लोग ले जाइएगा। यहां से हम लोग टाइम पीरियड निकाल लेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ या बैक्टीरियल ग्रोथ का, ठीक है। इसी तरह से आगे आए, अगर वॉल्यूम एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन स्टेज अगर दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में, है ना, इसके पहले एक और चीज हम लोग देख ले। अगर मान लो कि ऑप्टिकल आइसोकेस में आप लोग जानते हो कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में दो तरह का ऑप्टिकल आइसोमर्स होता है, एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमा देता है, एक एंटी क्लॉकवाइज। एंगल ऑफ रोटेशन आप लोग का दिया रहेगा, अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो लेवो रोटेटरी हो जाता है आप लोग का। तो अगर मान लो कि इन्फिनाइट स्टेज का एंगल ऑफ रोटेशन या जीरो इनिशियल एंगल ऑफ रोटेशन या टी टाइम का एंगल ऑफ रोटेशन दिया रहे, तो वैसे केस में अगर उससे सवाल हो फर्स्ट ऑर्डर का, तो हम लोग टी बराबर क्या करेंगे, अगर सब दिया हुआ है इन्फिनाइट स्टेज का इनिशियल टी टाइम का, तो आप कैसे टाइम निकालोगे, टी बराबर 2.303 बाई के log 10 आर इन्फिनाइट माइनस आर नोट आर इन्फिनाइट बाई माइनस आर टी। अगर आर इन्फिनाइट नहीं दिया हुआ है तो आर इन्फिनाइट हटा के आर नोट बाई आर टी कर लेना है, ठीक है। अगर मान लो कि आर नोट नहीं दिया हुआ है तो फिर आर नोट नहीं दिया हुआ है तो आर इन्फिनाइट बाई आर इन्फिनाइट माइनस आर टी कर लेना है, ठीक है। यहां से हम लोग एंगल ऑफ रोटेशन, और ठीक इसी तरह से इन्फिनाइट डाइल्यूशन स्टेज का वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर इन्फिनाइट डाइल्यूशन आप लोग पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि किसी भी आयनिक कंपाउंड को अगर पानी में डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, वो आयंस में टूट जाता है, क्योंकि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होता है बच्चों। और जैसे जैसे पानी डालेंगे क्या होगा, वो और टूटता जाएगा, और पानी डालेंगे और टूटता जाएगा। लेकिन एक समय तो आएगा ना कि जब हम पानी डालें और वो टूटना बंद हो जाए। वो कब होगा, जब वो 100% टूट चुका होगा। जब 100% टूट चुका होगा तो फर्दर पानी डालने पे तो और तो नहीं टूटेगा। तो उस अवस्था में जब वो 100% टूट चुका हो आयंस के रूप में, तो उसको हम लोग कहते हैं, उस समय के कंडक्टेंस को कहते हैं कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन स्टेज। तो अगर इस तरह का अगर केस दिया हो, उसका वॉल्यूम दिया हो, तो अगर सब दिया हो इन्फिनाइट स्टेज वाला इनिशियल वॉल्यूम टी टाइम का,
तो आप उसी तरह से t बराबर 2.303 बाई के log 10 v इन्फिनाइट माइनस वी नॉट, v इन्फिनाइट माइनस वी टी कर लोगे, या अगर v इन्फिनाइट नहीं दिया हुआ है तो v नॉट बाई वी टी कर लोगे, अगर v नॉट नहीं दिया हुआ है तो v इन्फिनाइट बाई v इन्फिनाइट माइनस वी टी कर लोगे। तो इस तरह से हम लोग इन्फिनाइट डाइल्यूशन का वॉल्यूम वाला क्वेश्चन जो है वो इस फार्मूला से बना लेंगे। ठीक है, अगर प्रेशर दिया हो कंसंट्रेशन के जगह, है ना, कहीं कहीं गैसेस के केस में हम लोग प्रेशर यूज करते हैं नंबर ऑफ मोल्स के जगह या मोलरिटी के जगह। तो अगर प्रेशर दिया हो, जैसे मान लो ए टूट के बी सी डी बना रहा है, टाइम 0 है तो इनिशियल प्रेशर पी नॉट है, ये तो बना ही नहीं है तो 0 है इसका प्रेशर। टी टाइम के बाद ये कुछ टूटा तो उसका प्रेशर जो पी नॉट माइनस एक्स, कंसंट्रेशन घटा तो प्रेशर भी घटा, तो पी नॉट माइनस एक्स ये बना तो इसका प्रेशर एक्स 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 हो गया। इन्फिनाइट स्टेज में मान लो कि इसका प्रेशर कितना हो गया, ये खत्म हो गया। एक समय ऐसा आएगा कि कंसंट्रेशन एक लुप्त हो जाएगा, ये पूरी तरह से टूट चुका होगा बीसीडी में, तो इसका प्रेशर भी 0। अब जो भी है इसका प्रेशर वो पी नॉट बीसीडी का हो जाएगा। तो टाइम कैसे निकालोगे, तो टाइम निकालने के लिए 2.303 बाई के log 10 पी नॉट बाई पी नॉट माइनस एक्स, ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, जहां पे एक चीज याद रखना, अलग अलग केस में प्रेशर भी निकाल सकते हो। टी टाइम का पूछेगा कि टोटल प्रेशर, तो टी टाइम का टोटल प्रेशर तो सबको जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा तो पी नॉट प्लस 2x आ जाएगा आप लोग का। इन्फिनाइट टाइम अगर दिया रहेगा उस समय का टोटल प्रेशर, तो इन्फिनाइट टाइम का टोटल प्रेशर तो सारे प्रेशर को जोड़ देना है, यानी 3 पी नॉट हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग आसानी से इस तरह से जो भी दिया रहेगा ये मदद करेगा आप लोग को इस तरह का फॉर्मेट में, या जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में, है ना। तो ये इस तरह से निकाल सकते हैं, और कुछ रिएक्शंस के आधार पर भी पकड़ सकते हैं। जहां भी देख लेना कि सिंगल मोलिक्युलरिटी वाला रिएक्शन है तो ज्यादातर केस में वो फर्स्ट ऑर्डर होता है, जैसे H2O2 का डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर है, N2O5 का डिकम्पोजिशन भी फर्स्ट ऑर्डर है। कहीं अगर 2 मोल दिया हुआ और 1 मोल वाटर अगर लिया हुआ, यानी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का केस है जिसमें एक पार्टनर एक्सेस में ले लिया गया हो, तो वैसे केस में सिर्फ ईस्टर पे डिपेंड करेगा या आरसीएल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और ऐसे केस में ये सब फर्स्ट ही ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आप लोग का फर्स्ट ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसी पे आप लोग का जो भी सवाल है अगले क्लास में हम लोग बताएंगे। और इसी तरह के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करेंगे इसका।